नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 2 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है जहीर खान, स्टुअर्ट ब्रॉड और हरभजन सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट देने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया। क्रेग ब्रथवेट स्टुअर्ट ब्रॉड के 5वें टेस्ट शिकार बने। ब्रॉड यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें 800 विकेट के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर हैं। इनमें शामिल अन्य खिलाड़ी हैं शेन 708 विकेट, अनिल कुंबले 619 विकेट, एंडरसन 589 विकेट, ग्लेन मैगरा 563 विकेट और कोर्टनी वॉल्श 519 विकेट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? हमारे सुने तमीम इकबाल, काजी अनीक इस्लाम, मुशर्रफ अशरफ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है काजी अनीक इस्लाम पर। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। काजी, जो 2018 अंडर-19 विश्व कप में बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा विकेट देने वाले खिलाड़ी थे, उन्हें उसी वर्ष एक राष्ट्रीय क्रिकेट लीग खेल के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामिन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। 21 वर्षीय काजी ने जुर्म कबूल कर लिया। उनका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से लागू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग से गोल्डन बूट्स फुटबॉल अवार्ड जीता है? हमारा जेमी एप्टन, जेमी वर्डी, एम.आर. रहमान में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जेमी वर्डी ने। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग से गोल्डन बूट्स अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक आबामेयांग 22 गोल और साउथैम्पटन डैनी इंग्स 22 गोल और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहमान स्टर्लिंग 20 गोल को हराकर प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जीता है। इसी के साथ जेमी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लिसेस्टर सिटी खिलाड़ी बन गए हैं और पिछले 20 सालों में हैरी केन के बाद केवल दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं। मैनचेस्टर सिटी के ब्राजील के कीपर एंडरसन ने बर्नले के निक पोप को पुरस्कार के लिए नॉर्विच सिटी के खिलाफ सीजन की अपनी 16वीं क्लीन शीट रखने के बाद गोल्डन ग्लोव पुरस्कार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई सबसे अधिक राशि है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस ऋण को मंजूरी कोविड-19 से प्रभावित हुई आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने में प्राधिकारी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी है। दक्षिण अफ्रीका 4,50,000 से अधिक मामलों के साथ इस महाद्वीप का सबसे अधिक प्रभावित देश है। दक्षिण अफ्रीका में महामारी से एक चुनौतीपूर्ण समस्या उत्पन्न हो रही है। विकास में भारी कमी आने के कारण जरूरी सरकारी खर्चों के बावजूद पिछले 1 दशक में आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च बेरोजगारी, गरीबी और आय असमानता है। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। इसके प्रमुख निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। इसके सदस्य देश हैं 189 सदस्य देश। इसकी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है कैपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन। इसकी मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। इसके राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मर्सने निर्मला सीतारमण, अमित शाह, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन वर्चुअली किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में हिस्सा लिया। गोलमेज बैठक AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड विषय पर आयोजित की गई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक का आयोजन हर साल बैंक के भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णयों को लेने के लिए किया जाता है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे $23 बिलियन की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और $295 बिलियन की आत्मनिर्भर भारत पैकेज सहित विभिन्न प्रयासों से अवगत कराया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं जीन लुक्यून। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है? मर्सने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। MOES द्वारा दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात वैज्ञानिकों, इंजीनियरों द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदान को सम्मानित करना है। साथ ही इसका लक्ष्य महिला एवं युवा शोधकर्ताओं को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की मुख्य धारा में आने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। पुरस्कारों के विजेताओं की सूची। लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी। वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू। भूविज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार NV चलापति राव। समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर MA आत्मानंद। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि। राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर लिलिता DS खांडेपारकर। यंग रिसर्च अवार्ड डॉक्टर इंदर शेखर सेन। समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर VVSS शर्मा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई पहल को कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार द्वारा बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्चुअली लैब्स को चुना गया? वर्षन DRDO, DST, WHO, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है DST। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार द्वारा बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्चुअली लैब्स को चुना गया, जिसमें एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप लैब्स कोविड स्कोर विकसित किया गया है। लैब्स एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसमें जब कोई 5 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन के रियर फोन कैमरे पर तर्जनी उंगली रखता है तो नाड़ी और रक्त की मात्रा में परिवर्तन होता है और पिचड़ में बायोमार्कर एल्गोरिदम और सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों के साथ इसका विश्लेषण प्राप्त होता है। साथ ही यह शरीर के धमनी का एक इकट्ठा रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्टफोन प्रोसेसर और स्मार्टफोन सेंसर का उपयोग करेगी। उपरोक्त सभी मापदंडों को लैब्स कोविड स्कोर के साथ पुनर्निर्मित करने की योजना बनाई गई है। कवच कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए बाजार में तैयार नवाचारों का समर्थन कर रहा है और इससे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए स्टार्टअप विचारों में मदद कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजना का शुभारंभ किया? वर्षन DV सदानंद गौड़ा ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, आनंदीबेन पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर सदानंद गौड़ा ने। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं का शुभारंभ किया है। फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 4 योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें दो विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए हैं। ये योजनाएं भारतीय दवा की क्षमताओं के विकास की दिशा में काम करेंगी और आयात पर भारत की
निर्भरता को कम करके इसे आत्मनिर्भर बनाएंगी। 4 योजनाएं की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह योजना दिशा निर्देशों के जारी करने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए सक्रिय रहेंगी। इसके बंद होने के बाद 90 दिन के भीतर चयनित आवेदकों को अनुमोदित कर दिया जाएगा। आवेदन केवल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 6940 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य देश में 3 बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करना है। एक विस्तृत दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता को 1000 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया है। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य है 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 28 चयनित आवेदकों को बिक्री करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देकर 4 लक्षित अनुभागों में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। प्रोडक्ट्स लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं का लक्ष्य 53 विस्तृत दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसके आयात पर भारत गंभीर रूप से निर्भर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क किसने लॉन्च किया? वित्त मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है। MOES ने MOES प्रणाली की पारंपरिक परिस्थितियों को शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बदल दिया है। इन KRC को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और नेट पोर्टल के साथ में एकीकृत किया जाएगा। यह पोर्टल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में यह एक सिंगल पेंटाइट एंट्री होगी। MOES के KRC नेट के शुभारंभ का लक्ष्य है इसके रखरखाव, सरल पुनर्प्राप्ति और प्रसार के प्रलेखन के लिए ISO प्रमाणन सुनिश्चित करने के द्वारा एक कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना है। KRC नेट पोर्टल सब्सक्राइब नॉलेज कंटेंट को 24x7 एक्सेस प्रदान करेगा। यह MOES मुख्यालय और इसके संसाधनों में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों और उत्पादक और परियोजना आउटपुट को प्रसारित करने के साथ साथ एकीकृत विश्लेषण सूचकांक स्टोर भी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में फ्रांस में निर्मित कितने राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका? 5, 6, 7, 5, 6, 8, 9। इसका सही आंसर है 5। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। राफेल जेट्स ने फ्रांस के बंदरगाह शहर बराडो के मेरिग्नैक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अम्बाला की वायुसेना बेस पर लैंड किया। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखाई 30 MKI विमानों ने उनकी आवागमनी की और उनके साथ उड़ते हुए अम्बाला तक आए। इस बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्हें इसके अम्बाला स्थित स्क्वाड्रन नंबर 17 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सरकार ने 36 राफेल जेट की खरीद के लिए 23 सितंबर 2016 में फ्रेंच एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट को विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जेटों में से एक माना जाता है और यह भारत की वायु शक्ति को पड़ोस में अपने प्रतिद्वंदियों पर एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक तय समय पर पूरी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। HRD मिनिस्ट्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में है। नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। HRD मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था। शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के नाम में बदलाव
प्रस्तावित किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी, जो पहली बार 1986 में बनाई गई थी और आखिरी बार इसमें संशोधन 1992 में किया गया था। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल में बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे ऑप्शन 55 वर्ष, 57 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। इसका सही आंसर है 55 वर्ष। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन 55 वर्ष की आयु में हो गया है। वे 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में अंधाधुन, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण जानी, गद्दार, विश्वरूपम 2, देवड़ी, गैंगस्टर, शेर, अब तक 56, इंटेलिजेंट ऑफ भगत सिंह, सोल्जर और मिस्टर एंड विशेष खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कष्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।